तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है एस्कॉट कुबोटा के बारे में। तो आप जानते होंगे बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब लगभग देखेंगे तो आप 35-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और एक जो न्यूज़ आई है वो ये है कि इन्होंने पिछले कुछ समय पहले कैपेक्स अनाउंस किया था। तो जानते हैं कैपेक्स काफ़ी अच्छी बात होती है कंपनी के लिए, और कंपनी अच्छी खासी मतलब धंधा बढ़ाती है कंपनी। तो सिर्फ उन्होंने अनाउंसमेंट की थी और अभी फिर से एक अनाउंसमेंट की है। क्या वो जो उन्होंने कैपेक्स किया था वो मतलब वो कट कर रहे हैं, मतलब कम करने वाले, मतलब इतना नहीं होने वाला है। तो मैं आपको डिटेल में पूरी न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एस्कॉट कुबोटा एक कंपनी है, ये इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर है। जी हाँ, ये ट्रैक्टर बनाने का काम करती है और एक बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू इनको यहाँ से आता है। और ये देख सकते हैं फोर्थ लार्जेस्ट है इंडिया की बात करें तो इन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया था, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर वो देखे तो वो उनको मतलब अभी कट करना पड़ रहा है। उन्होंने जो अनाउंस किया था वो देख सकते हैं, उन्होंने कहा था 350 करोड़ का उन्होंने प्लान किया था, और अभी देखे तो उन्होंने वो लगभग 100 करोड़ का कट कर दिया। तो लगभग अभी 200-225 करोड़ के आसपास अभी कैपेक्स करने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि अनाउंस किया था कैपेक्स। तो मैं हमेशा कहता हूँ कैपेक्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, और सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, आपको मतलब कंपनी ग्रो करेंगी तो उनसे शेयर होल्डर्स भी, मतलब उनका भी पैसा बनेगा। तो मतलब अच्छी बात होती है, लेकिन उन्होंने अभी कट कर दिया है। और कट क्यों किया उन्होंने ये भी रीजन दिया है, तो कह सकते हैं अच्छी बात है। मतलब इससे नजर आती है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, वो मतलब कितनी, मतलब तुरंत अगर कुछ होता है जो उन्होंने अनाउंस किया था और वो बात नहीं हो रही, तो तुरंत फिर से मीडिया के सामने आते और अपनी बात रखते। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये दर्शाती है कंपनी की जो मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है और अच्छी है। तो अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि वो जो करने वाले थे कैपेक्स वो क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा है कि उनका जो कैश फ्लो है वो मैनेज नहीं हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो जितना पैसा उनको लगा था आ सकता है हमारे पास धंधे से, बिजनेस से, वो नहीं आ रहा है। इसी के वजह से वो देख, उन्होंने कहा है कि हम जो कैपेक्स करने वाले थे वो नहीं कर रहे। और उन्होंने यहाँ पे मतलब रुके नहीं, उन्होंने रीजन भी दिए, वैलिड रीजन है। मतलब अगर आप एनालिसिस करेंगे, मतलब कोई कुछ भी कहता है हमें सुनना नहीं होता है, हमें मतलब पूरा उसका मतलब जांच पड़ताल करनी होती है। तो उन्होंने जो कहा है वो मतलब वैलिड रीजन से मैं आपको दिखाता हूँ, एक वन बाय वन रीजन में आपको दिखाता हूँ अभी। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है उनका जो धंधा आता है वो मतलब डीजल से भी आता है। डीजल जेन सेट मतलब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जेन सेट मतलब जनरेटर। तो उनका मतलब कुछ धंधा डीजल जनरेटर से भी आता है। और वो जो एनसीआर में वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, आप जानते होंगे, वो वहाँ पे काफ़ी मतलब पोल्यूशन की दिक्कत होती है। मतलब प्रदूषण इतना रहता है वहाँ पे क्या, मतलब आप घर से बाहर भी कभी कभी निकल नहीं सकते। तो उनकी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, केजरीवाल जी की स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने काफ़ी मतलब निर्णय लिए थे कठोर। जैसे अभी पीछे निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, क्या वो जो व्हीकल्स होती है कमर्शियल व्हीकल्स, तो वो सारे वो बैन कर देंगे डीजल और पेट्रोल के, सिर्फ इलेक्ट्रिक ही रहेंगी अभी, मतलब कुछ सालों बाद। उन्होंने वो सब टारगेट दिया था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। तो उसी के साथ जो दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है वहाँ पे उन्होंने जो डीजल जनरेटर होते हैं उनको भी मतलब एक तरह से बैन कर दिया है। तो उनका धंधा डीजल जनरेटर से भी आता था, तो उनका भी एक मतलब कह सकते हैं सेटबैक बैठा है कंपनी को। तो उसकी वजह से भी मतलब रेवेन्यू कुछ कम हुए उनका। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये और भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो कैपेक्स का मतलब जो था हमारा, तो वो हमें कट करना पड़ेगा। लगभग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में 100 करोड़ का कैपेक्स मतलब आसपास कट करना पड़ेगा। और अगर देखें तो एक्सकॉट कुबोटा ये जो कंपनी, इनका लगभग 70% रेवेन्यू, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ओवरऑल रेवेन्यू का 70%। तो 70% रेवेन्यू ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर मशीनरी सेगमेंट से आता है। तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है ये, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर मशीनरी सेगमेंट से आता है। तो कह सकते हैं मतलब ये काफ़ी मतलब बड़ा आंकड़ा था। और भी मतलब उनके मतलब और भी बनाती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट बनाती है, रेलवे के इक्विपमेंट भी बनाती है, लेकिन उनका मेजोरिटी वो जो धंधा था वो आता था एग्रीकल्चर मशीनरी सेगमेंट से। तो उसको भी मतलब कुछ ना कुछ तरीके से उनको भी वहाँ पे भी मतलब थोड़ा इफेक्ट हुआ है। तो कैसे इफेक्ट हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अभी कहीं कहीं पे मतलब फ्लड भी आया था, तो उसके वजह से मतलब जो धंधा होना चाहिए था फार्मर्स का वो नहीं हो पाया। उसके वजह से अगर फार्मर्स का धंधा नहीं हुआ तो मतलब वो प्रॉफिट, मतलब उनको पैसे नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर वो भी मतलब सोचते हैं ट्रैक्टर लेना क्या नहीं लेना, क्योंकि उनके लिए भी फिर वो बड़ा मतलब इतने पैसे लगाने के लिए वो तैयार नहीं रहते। तो इसका भी एक कह सकते हैं, इसका भी उनको धक्का बैठा है।
तो उनका डोमेस्टिक ट्रैक्टर से देख सकते हैं अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, जो कि मतलब इस साल अभी जो चल रहा है उसमें उनको थोड़ा कम हुआ है। और इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती, तो उन्होंने इस साल गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडी नहीं दी कि वो ट्रैक्टर अफोर्ड कर पाए। तो ये भी एक मतलब कह सकते हैं रीज़न है। और एक अच्छा रीज़न मुझे ये लगा क्या, जो एस्कॉर्ट कुबोटा कंपनी है वो मतलब जो उनका मेन फोकस होता है हाई एचपी ट्रैक्टर बनाने के लिए, उनका ज़्यादा तो रेवेन्यू मतलब आता है वो हाई एचपी ट्रैक्टर से आता है, यहाँ पे उन्होंने दिया है। और उसकी जो देखे तो अभी डिमांड थोड़ी मतलब स्लाइटली कम है एज कम्पेयर टू लो एचपी ट्रैक्टर्स। तो ये भी एक मतलब रीज़न है। तो ऐसे सब रीज़न मतलब एक साथ आ गए, उनका रेवेन्यू को मतलब कह सकते हैं इम्पैक्ट हुआ है। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो जितना कंपनी ने सोचा था कि हम रेवेन्यू करेंगे उसके बाद प्रॉफिट आएगा, मतलब पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उतना नहीं आने के कारण जो कंपनी ने सोचा था कैपेक्स करेंगे वो मतलब उसमें अभी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। तो लेकिन कह सकते हैं एक अच्छी बात है क्या वो कंपनी ने खुद सामने से आके ये बात मतलब कही है मीडिया में, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है सामने से आके ऐसा तुरंत बोलना। क्योंकि अभी अगर इन्होंने नहीं बोला रहता अभी, तो वैसे भी हमें जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे आने वाले उसमें हमें ध्यान में आ गया रहता, और फिर शेयर में तब गिरावट हुई होती, क्योंकि उन्होंने बोला था वैसा नहीं कर रहे। और ये क्या होता है अभी उन्होंने खुद आके सामने से बोलने के कारण अभी मतलब तुरंत मतलब निवेशक है ना वो सब देख लेते हैं, ठीक है उन्होंने पहले से ही बोल दिया है, तो अभी जो भी गिरावट होनी है वो अभी एक दो दिन में मतलब आने वाले समय अभी हो जाएंगी गिरावट, तब नहीं होगी। और हमें भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई कमेंट्री आती है कि कैपेक्स होने वाला है, तो हमें मतलब वो ध्यान रखना चाहिए कंपनी कैपेक्स सच में कर रही है नहीं कर रही है। और कभी ऐसी भी न्यूज़ आती है कि हम कैपेक्स कट कर रहे हैं जैसे इन्होंने कहा है, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी कैपेक्स कट कर रहे हैं मतलब इन्होंने कहा है धंधा कम होने वाला है, तो आने वाले हमें रिजल्ट में क्वार्टरली रिजल्ट में हमें वो भी पहले से ध्यान में रखना चाहिए कि इनका रिजल्ट जो आएंगे वो थोड़े मतलब कह सकते हैं फ्लैट आ सकते हैं या कम भी आ सकता है उनका रेवेन्यू। तो ये बात का मतलब ध्यान हमें अभी रखना होता है। अभी आप बोलेंगे तब रिजल्ट आएंगे और तब रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे रेवेन्यू इनका कम आया है, और फिर आप देखेंगे रेवेन्यू कम आया तो शेयर प्राइस गिरा क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हमारा शेयर प्राइस हमारा जो रेवेन्यू कम आने वाला है, तो मतलब गिरावट अभी हो जाती है। तो ये सब है ना मार्केट बहुत आगे की सोच रखता है और पहले से ही मतलब सब जैसे न्यूज़ मिलती है वो तुरंत रिएक्ट कर देता है। तो इसी वजह से हमें बहुत काफ़ी मतलब प्रोएक्टिव रहना पड़ता है हमेशा मार्केट में। तो चलते हैं हमें हमारे अगले न्यूज़ पे। तो अगली न्यूज़ जो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेटेड है, तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो ये देख सकते हैं आप, जो मिस्टर हारून रशीद खान है तो उसको अभी पार्ट टाइम चेयरमैन बनाने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो दिखा देता हूँ मैं हारून रशीद खान है ये कौन है। उसके पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी। तो ये देख सकते हैं मिस्टर जो HR खान है मतलब हारून रशीद खान, जो कि अभी पार्ट टाइम चेयरमैन बनने वाले, वो पहले से इस बैंक में थे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और कब से थे तो 28 दिसंबर 2021 से वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी थे। तो मैं आपको बता देता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते क्या है। मतलब वो अगर आप देखेंगे तो हर कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहते ही है, मतलब वो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के। और अगर वो मतलब उनका काम यही रहता है कि जो भी मतलब चल रहा है कंपनी में उस पर मतलब वॉच रखना, जो भी डिसीजन कंपनी ले रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है मतलब। और अगर आप देखेंगे तो अभी वो पार्ट टाइम चेयरमैन बनने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, तो कब बनने वाले तो उन्होंने तारीख भी मतलब दी नहीं, पर आप समझ जाना चाहिए क्योंकि अभी कहा है कि जो अभी पार्ट टाइम चेयरमैन है वो है राज विकास वर्मा, और वो रहने वाले 29 जनवरी 2024 तक। तो मतलब समझ सकते हैं आप 30 जनवरी 2024 से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अभी वो पार्ट टाइम चेयरमैन बन जाएंगे मिस्टर HR खान। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है किसी मतलब किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई बाहर से आता है और फिर आप उसको टॉप पोजीशन पे मैनेजमेंट में कहीं बैठाते हो, मतलब भले वो व्यक्ति अच्छा हो लेकिन उसे कुछ समय लग जाता है बैंक को मतलब किसी भी कंपनी में एडजस्ट करने के लिए और फिर काम करने के लिए। लेकिन ये जो व्यक्ति वो पहले से इस बैंक में थे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कह सकते हैं उनको मतलब सब पता है, तो अभी उनको ज़्यादा देर लगेंगी नहीं कोई मतलब एडजस्ट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जो मिस्टर HR खान है मतलब वो कौन है। तो उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अभी उनका जो कार्यभार है राज विकास वर्मा का वो 29 जनवरी 2024 तक है, मतलब जो HR खान आएंगे वो 30 जनवरी 2024 से। तो देख सकते हैं उन्होंने तारीख भी दी है 27 दिसंबर 2024 तक ये रहेंगे मतलब मिस्टर HR खान एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन है मिस्टर HR खान। तो आप देख सकते हैं
इनका मतलब अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस तो मतलब मोर देन 4 डिकेड का उनको एक्सपीरियंस है, तो कह सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। और उसी के साथ मतलब देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, उन्होंने दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्यूटी गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई। आरबीआई के वो डिप्यूटी गवर्नर रह चुके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, मतलब एक काफ़ी बड़े व्यक्ति है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है मोर देन 38 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर आप देखेंगे उनकी डिग्री अभी उन्होंने काफ़ी मतलब कहाँ से क्या किया सब डिटेल में दिया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, कहाँ से किया है, उसके बाद कहाँ गए, सब उन्होंने दिया है डिटेल में। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो एक कह सकते हैं काफ़ी बड़े व्यक्ति आए और अभी पार्ट टाइम चेयरमैन बनने वाले, तो काफ़ी मतलब अच्छा डिसीजन कह सकते हैं मेरे हिसाब से। अभी हमको मतलब कल तो छुट्टी है मार्केट को, परसों के दिन देखना होगा मार्केट में इस शेयर के प्रति रिएक्शन कैसी आती है। और ये जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंपनी का अगर चलाना चलाना होता है तो सब डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट लेती है। तो उसका डिसीजन बहुत ही अहम हो जाता है, भले वो अच्छा हो खराब हो। खराब डिसीजन कंपनी को डुबा देती है और अच्छा डिसीजन कंपनी को मतलब ऊपर ले जाती है। तो जो भी मैनेजमेंट में बदलाव होते हैं वो काफ़ी मतलब अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस ये रहा। और मुझे लगता है मुझे तो भी आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति आए, तो देखना होगा रिएक्शन परसों के दिन इस शेयर में। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसी वीडियोस देखते रहिए।